कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया पे, इंडिया के मीडिया पे कहा जा रहा है कि जो हाफिज सईद के बहुत करीबी वहाँ पे लोग हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है, ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने किया, जाने गई हैं जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में। इंडिया के जो स्पेशल पैरा कमांडोज हैं हम्म, 500 ठीक है। वो आए हैं, शुरू कर दिया उन्होंने ऑपरेशन। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो आए हैं ठीक और है। वो साफ कर देंगे। ठीक वो है। उन्होंने इस चीज को बहुत डीपली लेती हैं दहशतगर्दी को। और मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो जिहाद के नाम पे, जो और बहुत सी कभी मजहब के नाम पे, के नाम पे, ये हिंदू सारे मुस्लिम के नाम पे जो फसादात और जो इस तरह की दहशतगर्दी करते हैं ठीक वो है। अलर्ट हो जाए। उनकी नींदें हराम कर दी गई हैं। तो वीपीएन का लफ्ज बीपीएन का सुना जी, ना, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। पिछले दिनों इसका एक एब्रीविएशन सोचा है। व्हाट इज द एब्रीविएशन इन दिस सिनेरियो फॉर पाकिस्तान? वीपीएन, मतलब इसका नंबर है व्यू पाकिस्तान नेबर्स। ठीक हो गया कि अपने नेबर्स को देख अपने लो। नेबर्स को देखो। ओनली द करप्शन करप्शन है उधर या नहीं है? नहीं है ना, वो दे आर सिंसियर विद नेशन, दे यानी ठीक है। कौम प्रस्त लोग हैं वो, ठीक हो कौम प्रस्त लोग हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने मजहब से प्यार करते हैं। वेरी गुड। हम तो कहते हैं कश्मीर को कश्मीरी बनाए, ना पाकिस्तान- इंडिया बनाए ना पाकिस्तान बनाए। क्या वजह है उसकी? मतलब क्या पाकिस्तान, हमें तो ये बताया गया पाकिस्तान बनाना है ये सिर्फ सियासतदानों की जंग है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा खाते हैं। कश्मीर के नाम पे। हाँ, करोड़ों रुपया की ये जो है ना इनके पास आती है। उनको इंडिया के साथ वहाँ पे 3 लाख कमाने वाले के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। वहाँ पे अगर आप इन चीजों को, इसी चीज को देखें, यानी यहाँ पे कोई 7,000 भी- कमाने वाला तकरीबन 13-14 हज़ार पे टैक्स दे रहे हैं, वहाँ पे 3 लाख कमाने वाला कोई टैक्स से पाक कर दिया गया मुझे उसको। नहीं ऐसा लगता कि मैं कह मैंने रहा तो हूँ- सुना है उधर भी टैक्स काफी है, देखने वाले ये टैक्सेस है क्वेश्चन जो मुझे बताइएगा। करना चाह रहा हूँ, पिछले 10 साल में इंडिया ने टॉप ऑफ द लिस्ट इंडिया का जो बजट था वो किसान सबसे ऊपर थे। ठीक है। उसके बाद लेकिन उधर उन्होंने भी प्रोटेस्ट होते रहे हैं, देखें दोनों प्रोटेस्ट साइड की होते रहे, मैं करनी बात चाहिए। करता हूँ, ठीक है। प्रोटेस्ट हुए हैं लेकिन उनके कुछ एरियाज में हुए हैं, ठीक हो लेकिन गया। वो सब्सिडीज भी देते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मैं लेकिन रखा उनकी उन्होंने सबसे एग्रीकल्चर ऊपर, आगे गई है। एग्रीकल्चर इस आगे बात गई है। नो रिलीफ, हाँ। दुनिया किसी मुल्क में रिलीफ और सब्सिडी नहीं दी जाती। नहीं, वैसे ये नेबर जिसकी हम ये बात कर रहे हैं वो 200 सब- यूनिट कुछ एरियाज में फ्री दे बेटा रहे ये हैं। ये भीख मांगने की लगाना, हम आपको फ्री देंगे यार, हम लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस पैदा करो। अंकल जी मेहनत देखिए, करें। बात सुने, आपकी हम बात अपनी- बारी करूंगा, अपनी- एक सेकंड। अपनी- अच्छा। अपनी इतने income बड़े को लेवल पे increase इस तरह की बातें ना करें, फिर भी नहीं, मीडिया नहीं, पे नहीं, आके हमारे की मुल्कों अपनी ओपिनियन दूसरे मुल्कों में सब्सिडी सिर्फ सर्विसेज के जो इदारे हैं ना उनको दी जाती है, नहीं। हॉस्पिटल्स को मेडिकल सेक्टर में दी जाती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में दी जाती 200 है। यूनिट फ्री जो उनसे इंडिया में दिया जा रहा है, ये तो पूरी दुनिया को पता है, कुछ एरियाज में दिया जा रहा है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। एक बहुत बड़ी खबर है और खबर ये है, जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन किया है जिसमें दहशतगर्दों 2-3 दहशतगर्दों की जानें गई हैं और साथ ही साथ 1-2 को अरेस्ट भी किया गया है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में जो आए दिन हम सुनते थे कभी के जम्मू के इलाके में, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे अटैक किया जा रहा था, क्या अब ये कंट्रोल होगा और इसके जो जिम्मेदार हैं क्या अब वो अलर्ट होंगे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जी, गोल्डन अल्लाह भाई? का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद जिक्रिया। कैसे हैं जिक्रिया भाई? अल्लाह का ठीक है। कारोबार कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा गुजारा हो रहा है। ठीक है। अच्छा गोल्डन भाई, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी बड़ी खबर ये आ रही है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया पे, इंडिया के मीडिया पे कहा जा रहा है कि जो हाफिज सईद के बहुत करीबी वहाँ पे लोग हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है, ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने किया, जाने गई हैं जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में। जी, वहाँ पे कपवारा का इलाके में जहाँ पे रिसेंटली अभी इन्होंने जो दहशतगर्दी का एक नया वाक़या हुआ है, मैं आए दिन थोड़ा सा आए हाँ। दिन होते रहते हैं और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा। ठीक है। आज से 20 साल पहले जब वहाँ पे इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़या रूनुमा हुए, हम्म। उसके बाद उन्होंने अपनी फोर्सेस को और अपने बहुत सा अलर्ट करके वहाँ पे क्लियर किया। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने और मैंने, पूरी दुनिया ने देखा, वहाँ पे G20 आया, वहाँ पे आपने देखा पूरी दुनिया का इन्वेस्टर आया, खास और- तौर पे इस्लामिक कंट्री के हाँ, investment। इस्लामिक, ठीक ठीक है। है, बहुत सी डिटेल है उसमें। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो वाक़या हुआ है उसमें मैं अलर्ट करना चाहूँगा वो लोग जो इंसानों की दुश्मन हैं, जो जान लेते हैं इंसानों की, ठीक है। मैं उनको अलर्ट करना चाहता हूँ कि इंडिया के जो स्पेशल पैरा कमांडोज हैं हम्म। 500 ठीक है। वो आए हैं, शुरू कर दिया उन्होंने ऑपरेशन। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो आए हैं ठीक और है। वो साफ कर देंगे। ठीक वो है। उन्होंने इस चीज को बहुत डीपली लेती हैं दहशतगर्दी को। और मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो जिहाद के नाम पे, जो और
बहुत सी कभी मजहब मजहब हिंदू पे नाम मुस्लिम पे, के नाम पे ये हिंदू सारे मुस्लिम के नाम पे जो फसादात और जो इस तरह की दहशतगर्दी करते हैं ठीक वो है अलर्ट हो जाए। उनकी नींदें हराम कर दी गई हैं ठीक है और ये यकीन है क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। ठीक है रिसेंटली भी, पीछे भी और अभी भी वो करके दिखाएंगे। 500 स्पेशल पैरा कमांडोज हैं ठीक है जिनका कुछ दुनिया में कुछ तकरीबन वो बहुत हाई पे होते हैं, वो एक ही बंदा बहुत होता है 100-200 बंदे के ऊपर, ठीक हो गया। तो उनका पास ये जा चुका है और इसके ऊपर डिटेल में अगर आप मैं बात तो करेंगे जाहिर फिर भी बात कर सकते हैं। मैं तो जाहिर बात है हर पाकिस्तानी बल्कि हर वो इंसान जो पूरी दुनिया के किसी भी कोने किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखता हो वो ये चाहेगा कि कहीं पे भी बेगुनाह इंसान की जान ना जाए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, किसी की भी जान जाना मतलब ये है कि इंसानियत के जो सा वो लेवल के हट के बात है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? हमने 76 साल कश्मीर कश्मीर पढ़ा, कश्मीर कश्मीर सुना, कश्मीर कश्मीर के नारे लगाए, प्रैक्टिकली हम क्या कश्मीर के लिए कर रहे हैं और वो लोग कश्मीर के लिए प्रैक्टिकली आपके ख्याल से क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात ये है कि मैं बचपन से अब तक यही सुन रहा हूँ कश्मीर में ये हो गया, आज कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये ख्वाब ही देख रहे हैं। ठीक है हो सकता है कि हमारी उम्र सोच में ही रह जाए। सोच ही रह जाए, ठीक ऐसे ही है है। ठीक हो गया ठीक है, इस इशू पे किसी भी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। ठीक है। और कोई उल्टा भी आया। हमारे साइड पे देखिए, गोल्डन भाई हमारे देखिए। साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे हम अपने आजाद कश्मीरियों कश्मीर में मैं क्या किया अभी कोई भी रिसेंटली अगर बात है किसी ये ने जो किया बिल है। आए हैं अभी, मैं बिल के इशू पे बात करूंगा। उनका आप कहते हैं कश्मीर हमारा है हर चीज, अब सिर्फ आप इस लेवल पे बात करते हैं उधर की बिजली और इधर लाहौर की बिजली के रेट्स में कितना फर्क है। ठीक है आप खुद पाकिस्तान साइड आइए, कश्मीर की आप बात पाकिस्तान कर रहे हैं। कश्मीर आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ठीक है इधर इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। और थोड़ा बहुत फर्क होना तो मैं समझ भी, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर आपको दूसरी साइड पे लेके जाना चाहूंगा। ठीक है मैं वहाँ के कुछ बातें करना चाह रहा हूँ अपनी है। ऑडियंस के साथ आपके तवस्सुल से, कि कुछ दिल में बातें हैं वो मैं आज शेयर करूंगा। इंडिया के बजट पे, इंडिया ने जो रिसेंटली बजट अनाउंस किया है उसमें 4,370 करोड़ रुपए का उनका जो बजट है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पे है। अच्छा ये ठीक हो मैं गया। आपको ऑथेंटिक मुझे बात लगता कर है रहा हूँ। आप बकायदा जो है ना मीडिया देखते रहते हैं मैं बड़ा और डीपली देखता हूँ मीडिया, पहले पाकिस्तान का देखता हूँ, फिर मैं इंडिया को सर्च करता हूँ, फिर मैं इंटरनेशनल करता हूँ। ठीक है फिर भी अगर कहीं मुझसे गलती हो जाए तो आप उसको चेक करके मुझे मैसेज में बता भी ठीक है। सकते हैं, अच्छा। आपका राइट है। सेकेंडली मैं ये बात करूंगा कि उनके उधर जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म पे, उधर के आप होटल्स पे और जितनी इंडस्ट्री वहाँ पे वो इस चीज पे काम कर रही है, जितनी सड़कों का जाल जो नया बिछा ऑन दी फ्लोर, उनके जो बजट की जो वजीर है डेवलपमेंट पे उन्हें अनाउंस किया है 42,377 करोड़ पे। ये ठीक है। पाकिस्तान से भी 5,000 करोड़ ज्यादा है, सिर्फ ठीक है। एक इलाका उनका। ठीक है, यानी अगर उसे पाकिस्तान का जो बजट है वो पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो वो फिर 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। तकरीबन 4 गुना ये ज्यादा हो जाएगा। 3,750 के राउंड अबाउट पूरे पाकिस्तान का तरक्याती बजट है। तो आप देख लें उससे कितना ज्यादा से उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पर रखा है। ठीक हो गया। वहाँ की पुलिस जितनी भी उनकी क्वांटिटी है, वहाँ की पुलिस के लिए जो स्पेशल उन्होंने किया ना वो मैं आपको बता दूं, क्या? उनके लिए स्पेशल उन्होंने जितनी भी उनकी सैलरी उनको प्लस कर दिया गया है। ठीक है उनके लिए और उनको रिलैक्स कर दिया गया है कि आप जिस महाज पे खड़े हैं, ठीक है। जिस जगह पे खड़े हैं, इसको आप ही हैंडल कर अच्छा, रहे हैं। ये कश्मीर का इशू हल हो सकता है आपके ख्याल से? मतलब इस टाइम पाकिस्तान में जो सिचुएशन है हमें कश्मीर कश्मीर करना चाहिए या फिर पाकिस्तान पाकिस्तान पहले रखना चाहिए, लाहौर की बात करनी चाहिए, हमें गुजरांवाला की बात करनी चाहिए, आम पाकिस्तानी की बात करनी चाहिए, हमें क्या आपके ख्याल से कहना करना चाहिए? भाईजान पहले तो बात ये है कि हम पाकिस्तान को तो बचा लें। पाकिस्तान किस शोबे में तरक्की कर रहा है? कोई एक शोबा मुझे बता दें कि वो तरक्की कर रहा है। ठीक है। ये तो बात की बात है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री मुस्लिम लोग हैं, वो भी हम उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना ठीक है, साथ खड़े ठीक हैं। है, मतलब दर्द लेकिन है, ये है मोहब्बत है, कि सब हाँ कुछ जी है। सब कुछ है। ये पाकिस्तान के लिए तो कुछ करें। ठीक है। ये पाकिस्तान के लिए जो अपने घर के लिए नहीं मुखलिस, वो अपने दोस्त के लिए या किसी के लिए क्या मुखलिस हो ठीक है, ये सकता है? कर भी क्या पाएंगे? खाली कुछ भी बातों नहीं से कर हम सकते। मतलब इस टाइम देखिए, कश्मीरी भी हमें तो गोल्डन सुनते भाई ये हुए- चीज देखते हैं ना कि लेट्स सपोज एक साइड पे मैं हूँ और एक ये हैं, आपकी हेल्प करनी है, मैं दूर से खड़ा होकर ये कह रहा हूँ भाई आपके लिए जान भी हाजिर है, आपके लिए खून भी हाजिर एक है, करके दिखा रहा एक है। वो बंदा है वो जो आपको पैसे दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो आप किसकी सोचेंगे? देखिए मतलब वहाँ के जितने भी, मेरा ख्याल है जितने भी समझदार लोग होंगे, वहाँ के लोग भी वो कहते हैं हमें आज़ाद कर दें या हमें कुछ भी कर दें, लेकिन जो लोगों का ज़हन होता है ना वो कहते हैं हम अगर आज़ाद भी हो गए तो हमें चलते हुए टाइम भी लग सकता है। ठीक है। वो अगर जो बंदा पैसे उनके ऊपर खर्च कर रहा है, उनको लेके चल रहा है,
वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा ठीक है। है। एक बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, तो आप खुद इस चीज का खुद फैसला कर लीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा ठीक मैं है। कि क्या बात चुकी ठीक टुकी है। करना चाह ये रहा हूँ आप अंकल लोगों आए से। हैं, इनसे पहले भी एक दफा बात की थी, बड़ा अच्छा लगा था बात करके। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, 1 मिनट आप दीजिएगा। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, नो पॉलिटिक्स। अच्छा, पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते, नहीं, लेकिन 1 मिनट का अगर हम क्योंकि मैं जेल आया हूँ, जेल देख आया हूँ, किस मामले में बस मैंने कह दिया ना किस मामले मतलब पे। एक मिनट का अगर सवाल Politics के मामले में। सवाल सिर्फ Just सिंपल सा one- ये है just one minute. जी जी। हाँ जी, अच्छा बेटा, वो भेज देखें दिया, ये चेक करो सिचुएशन इंशाल्लाह। है कि भाई देखिए हम लोग यहाँ के एक आजाद मुल्क है, यहाँ की एक जमहूरियत है। हम्म, एक बंदे को बोलने का हक से भी उससे छीना जा रहा है। ठीक है। हमें आपने बिजली से महरूम कर दिया, घरों से निकाल दिया, हमें ठीक। महंगाई दे दी। एक बंदे को बोलने का हक तो और होना वो चाहिए, उनकी एज चेक करें। वो भी I देखे am हमसे not छीन। afraid the freedom of speech. ठीक है। I am afraid the freedom after the speech. आफ्टर दिस स्पीच। अच्छा ये अगर ऐसी रहा तो हमारे आने वाले जो नौजवान है, एक साइड पे मेरे हम ऊपर यकीन करे, फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल तो उसका कोई प्रेशर नहीं है। आई कैन ठीक ओके, लेकिन मेरे पीछे मेरी फैमिली फैमिली वालों है, ने उन्हें ना देखना वो पड़ता है। नहीं नहीं लेडीज के ठीक है, मुताबिक जो होता है ना, आपसे अंकल जी कोई यकीन करें मैं वो नहीं आपकी देखा बात समझ रहा जाता। हूं, आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल ही नहीं करते, जी, लेकिन मुझे ये बताएं, सिंपल सा बात बताएं, अगर ये सिचुएशन जो इस टाइम पाकिस्तान में ये चलती रही तो ये जो मेरे भाई छोटे खड़े हैं, ये जो हमारे आने वाले नौजवान हैं, इनका क्या बनेगा? मैं ये नहीं कह बेटा, रहा इनका कुछ नहीं बनता, इनकी स्टेट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। ठीक है। स्टेट बेकार है हमारी। अच्छा मैं रह के आया हूँ यूरोप में भी। कौन से कंट्री में? मैं छोड़े किस कंट्री में, मैं यूरोप रह के आया हूँ, अमेरिका में मल्टीनेशनल लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। ठीक है। किसी स्टेट में ऐसे बच्चे काम नहीं करते, हम्म, किसी स्टेट में ये एनक्रोचमेंट नहीं है जो यहाँ पे है। ठीक है। आपने लंदन की सड़कों का विजिट कीजिए, लंदन में 6 या 7 रोड्स हैं जो वन वे हैं, ठीक है। बाकी 1 लेन आने जाने की, एक लेन है, वहाँ एक-एक ट्रैफिक लाइन। फंसती नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक चलती नहीं। हुज रिस्पॉन्सिबल? जाहिर बात है स्टेट या इंतजामिया। आपको पता है उनके प्राइमरी स्कूल के बच्चों को रोड वायलेशन के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अच्छा ये काफरों का मुल्क है। ठीक है। और हम और कहते हैं दो रोड वायलेशन स्पेशली वन वे और सिग्नल, ठीक है। उनको कंपेयर माइंडसेट पता है क्या उनकी थॉट बच्चों ठीक को है। बताया जाता है, अगर आप में ये एबिलिटी है कि ये 2 वायलेशंस कर सकते हैं, इट्स मीन यू हैव द सेम एबिलिटी टू किल अदर पर्सन। अच्छा यानी इतना सीरियस हाँ लिया जाता है इस जी, चीज हाँ को? जी, इतना मैं serious। समझता हूँ, अगर मैं आपके हाँ, पास ये 2 अगर आप ये जुर्म कर सकते हैं, आपको कत्ल करना पड़ा, कर देंगे, विच इज वेरी इजी फॉर यू। ठीक है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग अगर आके हमारे मीडिया में बैठे हैं, जिनका फॉरेन का एक्सपीरियंस है, जो जिधर उन्होंने जॉब की है, वो यहाँ पे आके बताएं बच्चों को कि एथिक्स क्या है, मॉरल मेरे ड्यूटीज क्या है। दोस्त हैं हाँ। वो उधर उसका कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव पार्टी वो मेरा दोस्त है। यकीन करें वो मुझे बताता है क्या कहते हैं? कि अगर हम दोनों एक मुस्लिम नून से है, एक पीटीआई से ना, वो किसी भी पार्टी किसी से। पार्टी से हैं, क्योंकि यूरोप में मेजोरिटी तौर पर 2 पार्टी सिस्टम है ठीक है। यूरोप के मुल्कों में। ठीक है। वो अपने नेशनल इश्यूज के ऊपर इतने यूनाइटेड हैं कि उस वक्त वो अपनी जाती रिफ्ट भूल जाते हैं। ठीक है। Very ये भी good, नहीं very देखते कि good। मजहब अपनी क्या है, काल का पार्टी इंतजार क्या है। ना, अपने लीडर की काल का इंतजार नहीं करते, ये अपना झंडा उठाएंगे, मैं अपना झंडा उठाएंगे। कम्स डाउन ऑन अर्थ, ठीक है। और एक झंडा पकड़ लेंगे। दिस स्लोगन, कम डाउन फॉर अर्थ, इतनी यूनिटी है। वाह, तो कम ये डाउन चीज- ऑन अर्थ, ये चीज हमें नेबर में भी देखने को हाँ। मिल रही है, इंडिया में, कम उधर भी डाउन ऑन देखें। अर्थ, वो सीधा सीधा कहते हैं। इंडिया में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, 40 क्रिश्चियन करोड़ भी हैं। मुस्लिम है वहाँ ठीक पे, है। 40 ये करोड़। सब मजहब के आप लोग ये मौजूद देखें हैं। बिजली का महंगाई का इशू है ना, माशाल्लाह हम जी, में जी। से कोई जमात इस्लामी का है, कोई कोई मुस्लिम किसी नून पार्टी का का हम नाम नहीं और लेते। रहे अपनी अपनी जमातों में, बिल्कुल ये रहे। अच्छी बात है, इसका मतलब- जमहूरियत के लिए बड़ा अच्छा, इट्स अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है। लेकिन खुदा के लिए जब आपकी प्रॉब्लम एक हो जाए उस वक्त तो यूनाइटेड हो जाए। हाँ। अगर वो अपने लिए यूनाइटेड हो सकते हैं, जो सड़कों पर घसीटते के नारे लगाते थे, यार मैं और आप क्यों नहीं हो सकते? हाँ। दिस इज आवर ड्रॉबैक। जबरदस्त हो गया कि मतलब, और उसमें देखें हमारी गलती नहीं है अंकल जी, मैं ये सारी समझता हूँ। गलती बेटा मैं नहीं, देखें, जब मुझे मेरे राइट्स सारी के लिए गलती हमारी है, हमें तालीम से महरूम रखा गया। हाँ ये बात है ना, तो वो तालीम से महरूम हमारे पॉलिटिशियंस ने या हमारे सिस्टम ने रखा है। हाँ ये रखा। ठीक है। सबसे हमें अच्छा। 76 साल कश्मीर बताया, कश्मीर आज देख लें कहाँ पे खड़ा है और हम कहाँ पे खड़े आप हैं। पता है ये मेरी जो इस वक्त नेशन का जो मेजर डिसास्टर है वो क्या है? क्या है? मैंने जब इंजीनियरिंग करने के बाद नेस्पाक से जॉब स्टार्ट की ना 1982 में, ठीक है। उस वक्त हमारी अप्रोच थी हाउ टू अर्न मनी। ठीक है।
Now after 4 decades, आज भी हम ये how to make money? ऐसे ही है, how to earn money, how to make Make money। money। और ये बड़ा गहरा डिफरेंस है कि मतलब आखिर ये किन लोगों ने इसका इन्फ्लुएंस किया, वो कौन लोग थे? ठीक है, एवरीबॉडी न्यूज। ये चीज हो गई जबरदस्त। अच्छा गोल्डन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे एक और इनकी बात, बातों ये के इनकी ऊपर? कि तमाम बातें मुझे अंकल भी अच्छी स्कूल लगी। में यही पढ़ते होंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये भाई भी ये पढ़ते सिर्फ होंगे हमें कश्मीर बनेगा। एक दिखाया गया है, हमें हेट इंडिया थोड़ा सा बताया गया है। अब उनसे कुछ सीखें। अगर मैं ये नहीं कहता कि आप उनके मुख्तलिफ बिल्कुल ही आप बंदूकें लेके वहाँ पे चल गए, आप वेपन्स लेके, सीखने- उनसे सीखने के लिए आपके पास काफी मौके हैं। वो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। प्लीज उनसे कुछ सीखें। मैं तो ठीक ये है, कहना आप चाहता सर हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो VPN का लफ्ज, VPN का सुना जी, ना, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। पिछले दिनों इसका एक एब्रीविएशन सोचा है। व्हाट इज द एब्रीविएशन इन दिस सिनेरियो फॉर पाकिस्तान? VPN। मतलब इसका नंबर है व्यू पाकिस्तान नेबर्स। ठीक हो गया कि अपने नेबर्स को देख अपने लो। नेबर्स को देखो। ठीक है। वेरी गुड। व्यू टू पाकिस्तान नेबर अगर नेबर्स। आगे गया उसकी क्या रीजन है? नेबर ने अगर आज दुनिया में अपना नाम बना लिया है, आज उनकी इकोनॉमी बेहतर है, आज वो टेक्नोलॉजी में आ गए, उसकी क्या रीजन है? ओनली द करप्शन। करप्शन मैंने है उधर कहा- या नहीं है? नहीं है ना, वो दे आर सिंसियर विद नेशन। यानी ठीक है, कौम प्रस्त लोग हैं वो, ठीक है, कौम प्रस्त लोग हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने मजहब से प्यार करते वेरी हैं। गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये चीज है। आज हमसे ये मैं कहता हूँ 100 मुसलमान जमा हो जाएं, मेरा चैलेंज है, सब सीधी करके दिखाएं। हमसे साफ नहीं सीधी तो होती हम है। तो कह, आप 100 मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, आप कह रहे हैं 100 साथी मुसलमान। मैं चैलेंज करता हूँ, सब मुसलमान है माशाल्लाह, आए सफ अभी सीधी करते हैं। तो नहीं होगी। नाम आपस में लड़ पड़े, किसी ने कहना ऐसे, किसी ने कहना ऐसे, ठीक और है, नमाज का टाइम गुजर जाएगा, सब नहीं सीधी होने। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक शेर सुना दूं जी इकबाल का? जरूर जरूर जरूर। मैं इकबाल का रुकिएगा please। मैं इकबाल का एक शेर सुनाता हूँ। हाँ। ये 150 साल इलामा इकबाल ने फरमाया, जी, इधर क्योंकि कैमरे की उस तरफ। वक्त जो मुसलमानों की इखलाकी जी जी या शेर सुनाइए। इखलाकी तालीमी सिचुएशन थी ना, वो ये थी, उन्होंने फरमाया था कि बेहतर है सिखा दो इनको रमे आहू, फिर न रहे शेर की शेरी का फसाना। जबरदस्त। रमे आहू फारसी में कहते हैं हिरन की छलांग को, ठीक है, कि अगर खुदा के लिए इफ यू डोंट हैव अ गट्स टू मेक योरसेल्फ अ लायन, हाँ तो हीरा नहीं so बन please learn for strides of deers, ठीक at हो गया। least you can survive। सरवाइव हो जाएंगे। क्या ठीक बात। है, आप हिरन जैसी छलांग लगाना सीख लो, बच तो जाओगे, क्या बात, शेर क्या ना बात, बनो। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, आपका नाम? साजिद अली। साजिद भाई क्या करते हैं? मैं मोबाइलों का मोबाइलों का काम करते हैं। सेल परचेज सेल परचेज। मुझे बताएं, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, 76 साल से बन क्यों नहीं रहा? हम तो कहते हैं कश्मीर को कश्मीरी बनाए, ना पाकिस्तान- इंडिया बनाए ना पाकिस्तान बनाए। क्या वजह है उसकी? मतलब क्या पाकिस्तान, हमें तो ये बताया गया पाकिस्तान बनाना है, ये सिर्फ सियासतदानों की जंग है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा खाते हैं। कश्मीर के नाम पे। हाँ, करोड़ों रुपया की ये जो है ना इनके पास आती है। ठीक है, ये चीज देखें आप, यहाँ पे आम पाकिस्तानी को भी पता चल गया कि भाई ये कश्मीर के नाम पे बजट आता है और ये सारी चीजें चलती हैं, और फिर उसके अलावा जो सा ये ऑर्गेनाइजेशन और ये सब कुछ वर्क करता है। गोल्डन भाई, बेहतरी कैसे आ सकती है? कैसे हम ये नफरतें खत्म करके, ये मजहब के नाम पे जान लेना, अगर कोई भी लेता है, चाहे वो यहाँ से वहाँ से या दुनिया के किसी भी कंट्री से। ये देखिए, इंसानियत सबसे पहले है। ठीक है, ये हमारा शरीयत भी हमारा इस चीज को ही प्रेफर करती है कि जिसने एक जान को मारा उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, ये कुरान है। ठीक और है। जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। हम्म, यही हमारा, अगर इसी को सिनेरियो बना ले, इसी पे चले तो बड़ी दूर बात चली जाती है। ठीक हम है। अगर उनको इंडिया के साथ वहाँ पे 3 लाख कमाने वाले के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप इन चीजों को, इसी चीज को देख लें, यानी यहाँ पे कोई 7,000 भी- कमाने वाला तकरीबन 13-14 हज़ार पे टैक्स दे रहे हैं, वहाँ पे 3 लाख कमाने वाला कोई टैक्स से पाक कर दिया गया मुझे उसको। नहीं ऐसा लगता कि मैं कह मैंने रहा तो हूँ- सुना है उधर भी टैक्स काफी है। देखने वाले ये टैक्सेस है क्वेश्चन जो मुझे बताइएगा जरूर। मैंने थोड़ा इसको डीपली लेके मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में बताना। मतलब जो उधर 3 लाख तक जिसकी सैलरी है उस पे टैक्स नहीं है, नहीं है और वहाँ हमारे पे। इधर तो जिसकी 50,000 है, उस 60,000 है। 13-14 हज़ार रुपए कट रहे हैं। अब देखें, बात कुछ इस तरह ठीक की है। है कि मैं एक बात फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि इंसानियत को सबसे पहले रखें, ठीक है, ना किसी मजहब को रखें, ना किसी इंसान को रखें, इंसानियत को सबसे पहले रखें। ठीक है। और मैं, मेरा नहीं, ये पूरी दुनिया इस चीज के साथ एग्री होगी कि टॉलरेंस जो है ना, बर्दाश्त को सीखे, ठीक है। किसी से भी सीख ले। अच्छा। बर्दाश्त सीखना इसको आपको बहुत आगे तक लेके ठीक जा है, हम सकती है। कभी कहते हैं कश्मीर को से बड़ी मोहब्बत है, वहाँ पे जो सा इंडिया जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है। कभी कहते हैं बर्मा में जो सा इसराइल जुल्म कर रहा है, फलस्तीन में ये वो।
पाकिस्तान में जो ये सारी सिचुएशन है उसका जिम्मेदार कौन है? उसमें भी कोई नॉन मुस्लिम आके यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तान में अगर बलोचिस्तान की बात करें, कोयटा की बात करें, इसके अलावा दूसरे एरियाज की बात करें, तो ये भी कोई बाहर से इंडिया की फोर्सेज आती हैं यहाँ पे और ये सब करती हैं। अगर लेट्स सपोज ऐसा है तो देखिए मेरा ख्याल है, मेरी नाकिस राय भी हो सकती है कि ऐसा नहीं है, बहुत कम होगा। तो कोई जो एजेंसीज है मैं उनका नाम कैसे ले सकता हूँ, जिन्होंने 10-15 साल पहले भी अटैक्स किए हैं, उन्हीं में से कुछ हो सकता है। रिसेंटली एक हमारे इधर धमाका हुआ, उन्होंने भी उसकी वो ले लिया, जिम्मेदारी कबूल किया। ठीक है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अफगानिस्तान से है, इंडिया से नहीं है। लेकिन उन्हें जिम्मेदारी ली है। लेकिन जो आप जिस लोगों का नाम लेना चाह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना इजीली आके दूसरे के घर नहीं को जा सकता, तो मुल्क में आके कैसे कर सकते हैं। हमारी एजेंसीज को, हमारे और गवर्नमेंट को प्लीज, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लीज जहाँ पे हम वीक है खुद ही देख के इस चीज को बेहतर कर दें। मैं अपनी अवाम की तरफ से और एक इतना सा एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने के हिसाब से मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज इस इंसानियत का जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका प्लीज अपने दिल से सोच लें। 300 यूनिट्स फ्री का वादा पूरा कर दें। और जितने भी आपने, बिजली के बिलों से परेशान मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, एक बंदा बड़ा रिजनेबल सफेद पोश SAJ में से उसने बिल निकाला है, मुझे कह रहा है, और लोगों को भी, मैं क्यों किसी का बताऊँ, हम पे भी ये मैंने बहुत सी कंडीशंस देखी है। वो कह रहे हैं यार ये बिल जमा करवा दो, सैलरी मिलेगी, मैं आप सबको 1000 रुपए दे दूंगा, मेरे पास नहीं है। ठीक है, यानी सबसे इसका मतलब है सिचुएशन ये बनी है कि पैसे लोगों से लेके हम बिल उतारने या बिल पे करने की सिचुएशन पे आ गए हैं। ये भाई ने जैसे बात की ना कि 300 यूनिट का रिलीफ दे दें, पॉसिबल नहीं लगता। नो रिलीफ दुनिया किसी मुल्क में रिलीफ और सब्सिडी नहीं दी जाती। नहीं, वैसे ये नेबर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 200 यूनिट कुछ एरियाज में फ्री देंगे। ये भीख मांगने की तरह हम आपको फ्री देंगे यार, हम लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस पैदा करो। अंकल जी देखिए, बात सुने, आपकी बात बारी करूंगा, एक सेकंड। इतने बड़े लेवल पे इस तरह की बातें ना करें फिर भी मीडिया पे आके। दूसरे मुल्कों में सब्सिडी सिर्फ सर्विसेज के जो इदारे हैं उनको दी जाती है, हॉस्पिटल्स को, मेडिकल सेक्टर में दी जाती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में दी जाती है। 200 यूनिट फ्री जो से इंडिया में दिया जा रहा है, ये तो पूरी दुनिया को पता है, कुछ एरियाज में दिया जा रहा है। भाई नहीं देना चाहिए, हमारी हमको बेहतर करें। गर्मी सारी दुनिया में है, आप इधर गल्फ में चले जाएं, आपको सिर्फ उतनी गर्मी लगेगी जो आपने सड़क क्रॉस करनी है। हर बंदा ऐसी यूज कर रहा है, हमारे हालात अच्छे हो, हम लोग पे करेंगे, हम लोगों को भीख मत दो। 80 रुपए यूनिट हो गया। नहीं, हमारी इसी तरह हमारी इनकम भी तो उसके साथ मैच होनी चाहिए ना। एक्चुअली आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर टोटली मैचलेस। ठीक हो गया, यानी कि हमारी बाइंग पावर खत्म हो गई है। जैसा मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे 60,000 रुपये कमाने वाला इधर पाकिस्तान में अपने घर को प्रॉपर तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहा, 50,000 कमाने वाला भी नहीं कर पा रहा। मुझे बता दें, ये मजदूर खड़ा है, ये मजदूर करे, अगर ये 2,000 रुपये कमा के खुशी का इजहार करते हैं, जब ये सुबह काम पे आते हैं इनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता। मुझे इस चीज का बता दें कि 60,000 वेरी ह्यूज अमाउंट, लेकिन अब वो फिर भी हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। रिसेंटली 10 साल पीछे अगर आप चले जाएं, इंडिया की बात करूंगा, क्योंकि वहां पे जो मैंने पॉलिटिक्स देखी है उसको हमें अपनाना चाहिए, थोड़ा सा सीख ले। किसी हम सीखने के लिए हम तालीम सीखने के लिए आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं, हम वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, काफरों से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं बताता, इंडिया से कुछ 1-2 जो चीजें वो सीख लें। इंडिया ने अभी हमारी गंदम का आपने हाल रिसेंटली देखा है, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। गंदम जो है सड़कों पे आ गई है, वो पिछली गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। किसान जो बेसिक आपके पाकिस्तान की एक बुनियाद है, आपने उसको भी परेशान करके रख दिया। देखिए बात मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ, पिछले 10 साल में इंडिया ने टॉप ऑफ द लिस्ट इंडिया का जो बजट था वो किसान सबसे ऊपर थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट होते रहे हैं, देखें प्रोटेस्ट होते रहे, मैं बात करता हूँ, प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन उनके कुछ एरियाज में हुए हैं, लेकिन वो सब्सिडीज भी देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एग्रीकल्चर आगे गई है। इस चीज को सब लोग सुन रहे हैं, मुझसे ज्यादा समझदार सुन रहे हैं, इस चीज पे आप भी एग्री करेंगे। और मैं बार बार एक ही लफ्ज कहूंगा, प्लीज पाकिस्तान के लिए मैं सबसे पहले आगे हूँ, इस तरह का कुछ सोचे हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतरी हो। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।